सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर 104 और अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 4.33% के स्तर को पार कर गई, जिसका दबाव सोने और चांदी की कीमतों पर देखा जा रहा है। हालांकि ट्रेंड मजबूती का बना हुआ है और जियोपॉलिटिकल के साथ ट्रेड वार इन कीमती धातुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। सोना चांदी के अगले मूवमेंट पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर 104 पहुंचा है और अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 4.33% के स्तर को पार कर गई। बुलियन मार्केट पर आप इसका क्या असर देखते हैं? सबसे पहले बात करेंगे तो ये एक जो डॉलर इंडेक्स है और उसके अंदर हम देखें तो कहीं ना कहीं बॉन्ड प्राइसेस हैं वो उछाल लिया है। इसका मेन जो कारण है वो सबसे पहले यही कारण है कि डर बना हुआ है मार्केट में। इस समय जो डर बना हुआ है वो टैरिफ का बना हुआ है। कल हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला है कि जो ऑटो सेक्टर है, जो कार्स हैं स्पेशली इंपोर्ट करेंगे तो उस पर 25% टैरिफ 3 तारीख से, मतलब 2 तारीख से लगा दिया जाएगा और 3 तारीख से वसूली चालू कर दी जाएगी। इसमें एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात जो आ रही है वो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो चीन की तरफ, मतलब चाइना की तरफ वो थोड़ा सा नरमी बरत रहे हैं। उनको टिकटॉक के अंदर काफी इंटरेस्ट है तो टिकटॉक के अंदर वो कहीं ना कहीं उसको खरीदना चाहते हैं। अगर वो टिकटॉक के अंदर खरीदना चाहते हैं तो वो बातें कर रहे हैं कि चाइना को रिलीफ दे सकते हैं। देखिए आने वाले टाइम में उन्होंने जिस तरह से बातें करी हैं कि अब उन्होंने भी मान लिया है कि मैं अब इसमें बदलाव नहीं करूंगा, जितनी चीजें हैं ये स्थायी रूप से रहेंगी और ऑटो सेक्टर क्या लगेगा। इसी कारण से हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के अंदर शूटअप हुआ है और डॉलर इंडेक्स के अंदर एक उछाल जो देखने को मिला था हमको, तो कल हमने देखा था 104.25 104.25 तक गया था। उसके बाद में वापस से एक गिरावट देखने को मिली है और 103.95 के आसपास चल रहा है। मार्केट के अंदर अगर करंट देखा जाए इस समय काफी डर की स्थिति बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर स्पेशली वो काफी डरे हुए हैं क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5% है, इन्फ्लेशन 3% के आसपास चल ही रहा है। ये जितने भी टैरिफ वॉर है इससे इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर ये चीज बढ़ती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम होती हुई दिखेगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता हुआ दिखेगा। तो ये जो सिनेरियोज बन रहे हैं ये आर्थिक मंदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से कंडीशंस बनी हुई हैं तो ये डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी तो उछाल देखने को मिल रहा है लेकिन ये एक टेम्परेरी उछाल है। तो 105 तक मुझे लगता है कि जाना चाहिए, उसके बाद में वापस से गिरावट हमको देखने को मिलेगी। तो जो गिरावट आई थी हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेड कैट बाउंस है। तो अंकित जी, आपने जो कहा कि मंदी का एक डर बना हुआ है, तो क्या यह डर जो है सोने की कीमतों को सपोर्ट करता रहेगा या क्या होगा? देखिए जिस तरह से सोना अभी $3000 के ऊपर चल रहा है और कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट कर रहा है और मजबूती के साथ टिका हुआ है, तो ये यही संकेत दे रहा है कि आने वाले टाइम में सोने के अंदर और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। कंडीशंस कुछ भी हो, इस समय जो कंडीशंस बनी हुई है वो वैश्विक तनाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं कंडीशंस को क्रिएट कर रही है। देखिए अमेरिका का टैरिफ वॉर बाकी कंट्रीज के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका के लिए खुद के लिए बन रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम जो एक कार्स हैं वो अगर अमेरिका के अंदर बनेंगी तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। स्वाभाविक बात है, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ही टैरिफ लगेगा। लेकिन क्या अमेरिका में कार बनाना आसान है? क्या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है? देखिए एक तो लैंड वहां पे महंगी है, सेकंड चीज वहां पे लेबर महंगी है। दोनों चीजें अगर महंगी हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि वहां पे जो क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए, वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए वहां की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। कोई भी कंपनी इतनी आसानी से अमेरिका की तरफ शिफ्ट मुझे नहीं लगता कि होगी। और वहां पे शिफ्ट होने के बाद अगर वो सिर्फ बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मुझे बनाना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो वहां की जो कंडीशंस हैं, जो वहां की जो प्रायोरिटी है इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हैं। और दूसरी चीज, अगर उनको ये सब चीजें करनी है तो उनको लैंड भी सस्ती प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा। एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं उसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगानी है। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं कि जो प्रवासी लोग हैं उनको वो निकालने की बात कर रहे हैं।
तो जो सस्ती लेबर हो सकती है अमेरिका के अंदर, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। तो अमेरिकन को जॉब देने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने सस्ते दामों पे, जो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जिसने यहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती है, क्या जी उस कॉस्ट पे अमेरिका के अंदर काम करने के लिए तैयार है? तो यही सारी टेंशन बनी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें काफी उठापटक देखने को मिल रही है। जी। इस सप्ताह अब कौन कौन से डेटा आने बाकी है जो सोने चांदी के मार्केट पर सीधा असर डालेंगे? देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो तो है यूएस का जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लास्ट अगर हमने 4-5 महीनों का डेटा देखा हो तो उसके अंदर एक कंसोलिडेशन फेज ही दिख रहा है, बहुत बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो कल है, वो है पर्सनल कंजम्पशन डेटा। पर्सनल पर्सनल कंजम्पशन डेटा यूएस की तरफ से आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन जो है वो कोई बदलाव की नहीं है। लास्ट टाइम 0.3% था, इस बार भी 0.3% की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर ये पर्सनल कंजम्पशन गिर कर आता है, तो आने वाले टाइम में ये और चीजें हमें क्लियर करता हुआ दिखेगा कि मार्केट के अंदर जो कंजम्पशन है यूएस के अंदर, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये चीज गिरावट देखने को मिलती है, तो वापस से एक बार सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी अंकित जी, कल सिल्वर 1 लाख रुपए को पार कर गई और फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यह इस लेवल से नीचे आई। ये अभी कौन सा जो करंट जोन है, क्या वो उसमें सिल्वर पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बना रहेगा, या फिर हम ये कहें कि कौन सा ऐसा लेवल होगा कि जब ये 1 लाख रुपए के ऊपर टिकती हुई नजर आएगी? जी, एक्चुअली जो सिल्वर का 1 लाख का लेवल है वो काफी साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमेशा कभी भी अगर देखा जाए तो जी इस तरह के ट्रेड देखने को मिलते हैं। गोल्ड भी जब अगर 1 लाख के आसपास आएगा तो वही साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, 1 लाख के आसपास जाता है, वहां से वापस नीचे गिर के आता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं देखिए क्या हो रहा है कि टैरिफ वॉर की बात जब चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो बेस मेटल प्राइसेस पे पड़ रहा है, और स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल जो कि सिल्वर है उस पर पड़ रहा है। तो ग्रोथ देखने को जो मिलती है, एकदम से बात होती है कि थोड़ी सी शांति देखने को मिलती है। तो जो सिल्वर है वो प्रीशियस मेटल में भी काउंट होता है और बेस मेटल में भी काउंट होता है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। तो इंडस्ट्रियल यूज होने के कारण मार्केट में कहीं ना कहीं अगर देखिए टैरिफ और लगा है, इस कारण से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन बुलियन के साथ में भी रहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है प्राइसेस को। लेकिन इंटरनेशनल इस समय देखा जाए तो सिल्वर के अंदर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। जो आपने बोला कि सिल्वर कौन सा रेंज रहेगा जिसके ऊपर फिर वापस 1 लाख के नीचे आने की उम्मीदें कम हो जाएंगी, तो वो जी लेवल रहेगा करीब करीब $35। आईएनआर के अंदर अगर देखा जाए तो 1,02,000 क्रॉस करता है, क्लोजिंग देता है, तो उसके ऊपर आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि उसके बाद में नीचे के लेवल्स में थोड़ा सा रुकावट देखने को मिले। लेकिन 1,02,000 का लेवल एक काफी रेजिस्टेंस बना हुआ है। और नीचे में अभी एकदम से बोलना, लेकिन जो पोजिशनल सपोर्ट है इस समय 96,000 का बना हुआ है। लेकिन चांदी, फिर मैं बोल रहा हूँ, तेजी है। सिल्वर $32, $30 की चांदी अगर है, बुरी नहीं है। अभी $33.70 है। कोई भी गिरावट मिलती है, निवेशकों को निवेश करके चांदी के अंदर चलना चाहिए। अंकित जी, गोल्ड में ट्रेड करने वालों को आप कौन से लेवल अब सुझाएंगे कि ट्रेड करते समय उन्हें ध्यान में रखें? ट्रेड करते हुए समय आज के लिए अगर मैं इंटरडे की बात करूँ तो 3,010 का सपोर्ट है। $3,010 का सपोर्ट है, तो वो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 3,035 का लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3,035 का लेवल क्रॉस करता है तो इंटरडे में 3,048 से लेकर 3,055 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है सपोर्ट में। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, एक न्यूज, एक ट्रेड का ट्रम्प का ट्वीट, सॉरी, ट्रम्प का ट्वीट कुछ भी अगर आता है तो न्यूज में बदलाव आ सकता है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिए। लेकिन इंटरडे में अगर मैं बोलूंगा तो 3,010 का सपोर्ट बना हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है वो 3,035 का बना हुआ है। उसके ऊपर चलता है तो आगे आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिलेगी। वही अगर M6 की बात करें तो M6 में 88,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे में सपोर्ट अगर देखा जाए तो 87,400 का है। 88,000 के ऊपर अगर चलता है तो इंटरडे में 88,300 से 88,550 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? मार्केट में हमारी किसी भी तरह की पोजीशन नहीं है। ट्रेडर्स की हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके चलते ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू।